नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट कैसे कैसे होता है। आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, तब आप लोगों को जाकर के अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन में स्किल टेस्ट का। दोस्तों, मैं हाल ही में स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट दे करके आ रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कैसे कैसे स्किल टेस्ट कराया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले सेंटर में जाते ही मेरा अटेंडेंस बनवाया गया। अटेंडेंस बनवाने के बाद मेरा फ़ोटो लिया गया। फ़ोटो लेने के बाद हमको जो है सो लैब नंबर और कंप्यूटर नंबर एडमिट कार्ड में लिख दिया गया कि आपको इस लैब में जाना है। लैब नंबर 3 हो गया, 2 हो गया, इस टाइप में। मेरा लैब नंबर 3 था और कंप्यूटर का नंबर लिख दिया, सीरियल नंबर, कि आपको कौन सा कंप्यूटर में बैठना है, उसी कंप्यूटर में आपको बैठना था। तो दोस्तों, अटेंडेंस बनवाने के बाद सभी बच्चों को एक बड़े से हॉल में बैठाया गया, वहाँ पे कुर्सी था बैठने के लिए। उसके बाद बताया गया कि आपको ले में जाने के बाद कैसे कैसे काम वहाँ पे करना है, कैसे कैसे स्किल टेस्ट आप लोगों को वहाँ पर देना है। तो यही बताया गया वहाँ पर कि तो दोस्तों, हम लोगों को अब ले में जाने के लिए बोला। जो लेब नंबर लिखा हुआ था एडमिट कार्ड में और जो कंप्यूटर नंबर लिखा हुआ था सीरियल नंबर, उसी सीरियल नंबर में हमें बैठना था। तो दोस्तों, ले में जाने के बाद सबसे पहले एक डेमो टेस्ट चलता है, 2 मिनट का डेमो टेस्ट। उसमें आप लोग को 2 मिनट का टाइम मिलता है। उसमें आप लोग को ये चेक करना रहता है डेमो टेस्ट में कि सारा की जो है कीबोर्ड का वह ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि जब आप ट्रांसक्रिप्शन कीजिएगा तो उसमें अगर मान लीजिए कोई की ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाइएगा। इसलिए वह डेमो टेस्ट लेता है 2 मिनट का। ठीक है, डेमो टेस्ट में चेक करना पड़ता है कि सारा की ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो सारा की आपको लोगों को टाइप करके देख लेना है कि की ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ABCDEFGHI सब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, सारा कीवर्ड JKLMNO ब्रैकेट वगैरह सब ठीक से काम से कर रहा है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों, जो आप स्किल टेस्ट होगा 2 मिनट का, उसमें जो आप टाइप कीजिएगा कंप्यूटर में, उसका आप लोगों को A4 साइज पेपर में प्रिंट निकाल के दिया जाएगा। उसमें आप लोगों को नीचे साइन करना रहेगा, कैंडिडेट सिग्नेचर। तो आप जब टाइप कीजिएगा उससे 5 मिनट बाद आपको प्रिंट निकाल के दे दिया जाएगा। उसमें आप लोगों को साइन करना है, फिर साइन करके जमा कर देना है। तो दोस्तों, मैं एग्ज़ाम देने गया था झारखंड हाई कोर्ट का। उसमें आप लोगों का डिक्टेशन चलता है। पहले तो आप लोगों को डिक्टेशन सुनाया जाता है डेमो के लिए कि आप लोग तक आवाज़ सही से पहुंच रहा है कि नहीं। कहीं आवाज़ सही से पहुंच नहीं ना रहा है, वो भी इसमें चेक होता है। डिक्टेशन चलेगा डेमो 5-6 मिनट का, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। उसको आप लोगों को सुनना होता है ध्यान से। उसके बाद दोस्तों, वही डिक्टेशन को जब चलेगा दोबारा, उसमें आप लोगों को लिखना रहेगा। आप लोगों को कॉपी दिया जाएगा, कॉपी में ही आप पेन चाहे पेंसिल से उस डिक्टेशन को लिख सकते हैं। और जो डिक्टेशन का स्पीड रहता है वह 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाता है। और आप लोगों को उस डिक्टेशन को लिखना रहता है कॉपी में। दोस्तों, जब वो डिक्टेशन लिख लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन के लिए आधा घंटा का टाइम दिया गया था। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिला था, आधा घंटा मिल गया था। लेकिन आधा घंटा मतलब वो 15-20 मिनट में ही हो जाता टाइपिंग, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के लिए बहुत ज़्यादा समय दे दिया था। तो आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन के लिए कोई टेंशन करने का बात नहीं है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। उसके लिए पर्याप्त समय मिलता है, आप आराम से ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। कहीं मिस्टेक नहीं कीजिएगा, बढ़िया से कीजिएगा, टाइम पूरा मिलता है। और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद दोस्तों, उसका भी जब ट्रांसक्रिप्शन कर लीजिएगा तो उसका भी A4 साइज में प्रिंट निकाल के दिया जाता है। उसमें भी आप लोगों को सिग्नेचर करके उस A4 साइज पेपर में भी जो आप लिखे हैं उसको भी सिग्नेचर करके जमा करना पड़ता है। और उससे पहले आप लोग को जिस कॉपी में आप लिखे हैं पहले उसको जमा लिया जाएगा। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल कर दिया जाएगा जो आपने कंप्यूटर में ट्रांसक्रिप्शन किया है उसको, फिर उसको साइन करके उसमें जमा कर देना है। तो दोस्तों, ये हो गया, पहला हो गया डेमो टेस्ट टाइपिंग का 2 मिनट का। फिर आप लोगों का 30 मिनट का दिया गया था ट्रांसक्रिप्शन का, जो आपने शॉर्ट हैंड लिखा सुन के, जो चला 5-6 मिनट डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से।
उसके बाद दोस्तों आप लोगों का आता है दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता स्किल टेस्ट। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद एक और चीज़ होगा, वह है आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में दोस्तों आपके कंप्यूटर स्किल में 400 वर्ड्स दिए रहेंगे। 400 वर्ड्स को आप लोगों को 10 मिनट में टाइप करना है। ठीक है, मतलब कि 40 वर्ड पर मिनट के स्पीड से टाइप कीजिएगा, तभी आप सारा टाइप कर पाइएगा 400 वर्ड 10 मिनट में। अगर उससे ज़्यादा स्पीड है आपका तो आपके लिए अच्छा है, आप आराम से अच्छे से टाइप कर लीजिएगा समय से पहले ही। अगर आप लोगों का 40 से कम स्पीड में टाइप करते हैं तो ये अच्छा बात नहीं है, और अपना स्पीड बढ़ाइए। क्या कि अगर आप 40 से कम स्पीड में करिएगा तो आप लोगों का जो है टाइपिंग टेस्ट पूरा नहीं हो पाएगा समय पर, और आप लोगों का कुछ सेंटेंस या वर्ड्स छूट जाएगा। तो आप लोगों को स्पीड बढ़ाना है। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट होने के बाद उसका भी जो आप टाइप किए उसका भी A4 साइज में प्रिंट निकाल के देगा 5 मिनट के बाद, और उसको भी आप लोगों को साइन करके जमा करना है। तो दोस्तों यह होता है स्किल टेस्ट का प्रोसेस, और इसी तरह स्किल टेस्ट किया जाता है। और दोस्तों जो आप लोगों का होगा स्किल टेस्ट, दोस्तों यह झारखंड हाई कोर्ट का स्किल टेस्ट था, तो इसलिए जब डिक्टेशन बोला जा रहा था उसमें कोमा और फुल स्टॉप को भी बोला जा रहा था, जबकि अन्य एग्जाम में नहीं बोला जाता कोमा और फुल स्टॉप को। जैसे कि आप दीजिएगा SSC स्टेनोग्राफर का पटना हाई कोर्ट का, तो उसमें आप लोगों को कोमा और फुल स्टॉप नहीं बोला जाएगा। वहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुकेगा, आप लोगों को समझ जाना है कोमा है या फिर फुल स्टॉप, उसके अनुसार आप लोगों को कॉपी में ट्रांसक्रिप्शन करना है, कॉपी में लिखना है, और उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर में ट्रांसक्रिप्शन उसको करना है। तो दोस्तों यह था स्किल टेस्ट का प्रोसेस, और आप लोगों को अच्छे से सीखना पड़ेगा स्किल टेस्ट, तभी आप लिख पाइएगा। और आप जहाँ भी सीखते हैं, जब तक आपका जॉब नहीं हो जाएगा तब तक आपको डेली जो है शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस। दोस्तों शॉर्ट हैंड ऐसा चीज़ है, जब तक आपका जॉब नहीं हो जाएगा तब तक आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली डिक्टेशन देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। आप सोचिएगा हम बीच में छोड़ देंगे फिर स्टार्ट करेंगे फिर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लोग कंसिस्टेंट लगा रहना पड़ेगा। जब तक आप लोग का जॉब नहीं हो जाएगा तब तक आपको स्किल टेस्ट का प्रैक्टिस डेली करना पड़ेगा, ऐसा छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप भूल जाइएगा। इसी में आप लोगों को कंसिस्टेंट बना रहना है, तभी आप इसमें सक्सेस कर पाइएगा। और हाँ, ट्रांसक्रिप्शन अगर आप स्किल टेस्ट जहाँ भी पढ़ रहे हैं, स्किल टेस्ट जहाँ भी स्टेनोग्राफर का ट्यूशन लेते हैं हिंदी या इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं उस लैंग्वेज का डिक्टेशन करने के बाद आपको उसको ट्रांसक्रिप्ट करना है मोबाइल या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट नहीं कीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो शॉर्ट हैंड में आप लोगों का नौकरी नहीं होगा। क्या बिना ट्रांसक्रिप्शन का शॉर्ट हैंड में नौकरी संभव नहीं है। इसलिए आप लोग ट्रांसक्रिप्शन का भी प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट हैंड लिखिए। शॉर्ट हैंड आप लोग 110-20 का रखिए, 110 वर्ड 120 वर्ड पर मिनट का स्पीड में रखिए शॉर्ट हैंड, ताकि आप लोग अगर एग्जाम में उससे कम ही बोला जाता है तो आप पे अच्छा रहेगा। ताकि आप ज़्यादा स्पीड सीख के जाइएगा तो थोड़ा सा, अगर वहाँ उतना स्पीड नहीं बोला जाएगा, थोड़ा धीरे ही बोला जाएगा, तो भी आप कर लीजिएगा। क्या कि वहाँ पर एग्जाम का भी प्रेशर रहता है इसलिए। और टाइपिंग का भी स्पीड अच्छा होना चाहिए आप लोगों का, टाइपिंग और स्टेनोग्राफर ये दोनों आप लोगों को अच्छा से आना चाहिए। अगर आप हिंदी में शॉर्ट हैंड का देते हैं स्किल टेस्ट तो आपका हिंदी का टाइपिंग अच्छा होना चाहिए और हिंदी का शॉर्ट हैंड अच्छा होना चाहिए, तभी आप शॉर्ट हैंड में नौकरी ले पाइएगा। तो दोस्तों यह था झारखंड हाई कोर्ट का एग्ज़ाम का प्रोसेस। तो दोस्तों इसमें एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद दोबारा फ़ोटो नहीं क्लिक किया गया था कैंडिडेट लोग का, और ना ही साइन करवाया गया था। फ़ोटो क्लिक और जो सिग्नेचर था वो शुरू में ही करवाया गया था, दोबारा नहीं करवाया गया था। बाकी एग्जाम जैसा SSC CGL हो गया, CPO हो गया, उसमें एग्ज़ाम शुरू होने से पहले भी आप लोगों का फ़ोटो लेगा और सिग्नेचर करवाएगा और थंब भी लगवाएगा। और इस तरह वहाँ नहीं था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ना ही दोबारा फ़ोटो लिया गया और ना ही साइन करवाया गया, ना ही कहीं थंब लिया गया। तो केवल एक ही बार ऐसा हुआ और दोबारा नहीं हुआ। तो यह था दोस्तों और पूरा शॉर्ट हैंड का प्रोसेस कैसे कैसे होता है शॉर्ट हैंड।
दोस्तों सभी एग्ज़ाम का अलग अलग प्रोसेस होता है। किसी किसी एग्ज़ाम में पहले एग्ज़ाम करवा लेगा, उसके बाद स्किल टेस्ट लेगा, लेकिन ये झारखंड हाई कोर्ट में पहले स्किल टेस्ट ले लिया, उसके बाद एग्ज़ाम करवाएगा। तो सब एग्ज़ाम का अपना अपना अलग अलग रूल होता है। तो यही था इसमें झारखंड हाई कोर्ट का रूल कि पहले इसमें लेगा स्किल टेस्ट, फिर आप लोगों का लेगा एग्ज़ामिनेशन। तो दोस्तों स्टेनोग्राफर झारखंड हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो गया है और कुछ महीना बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद इसका जो एक और एग्ज़ाम होगा उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद वह एग्ज़ाम 90 मार्क्स का रहेगा और इसमें 3 ग्रुप रहेंगे। पहला ग्रुप रहेगा जनरल इंग्लिश का, जिसमें आप लोगों से कंप्रहेंसन, इंग्लिश ग्रामर और वर्ड पावर के बारे में पूछा जाएगा, जो कि रहेगा 20 मार्क्स का। कंप्रहेंसन, इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पावर 20 मार्क्स है। उसके बाद इंग्लिश में ही एक और सेक्शन रहेगा इंग्लिश एसे राइटिंग का, ये रहेगा 10 नंबर का। ये 10 नंबर का हो गया पहले जो 20 नंबर का, तो टोटल इंग्लिश से 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। उसके बाद ग्रुप 2 में आ जाइए। ग्रुप 2 आप लोगों को पूछा जाएगा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें भी आप लोगों का 30 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें भी रहेगा आप लोगों का। उसके बाद आप लोग आ जाइए ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 में दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग शामिल रहेंगे, उसमें आप लोगों को 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों यह था झारखंड हाई कोर्ट का स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम पैटर्न, और स्किल टेस्ट आने के बाद ये भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है। तो यह था पूरा प्रोसेस स्किल टेस्ट और एग्ज़ाम लेने का पैटर्न और कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है सो झारखंड हाई कोर्ट का।